शिवाय। आर स्पिनरिया टॉल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, व्रत, जप और दान करता है, उसे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में वर्णित है कि सावन मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। इसलिए इसे पुण्य, भक्ति, तपस्या और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना कहा गया है। सावन मास की महिमा। प्राचीन समय में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वहां सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि वर्ष के 12 महीनों में कौन सा महीना सबसे श्रेष्ठ है? किस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है? शिव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यह प्रश्न पहले देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान ब्रह्मा से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वही मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और संपूर्ण जगत का पालन पोषण शिव जी की कृपा से होता है। जो व्यक्ति सावन मास में शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल 1 लोटा जल भी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और बोले, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए यह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर गंगा जल अर्पित किया। यह समय सावन मास का था। तभी से सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। एक समय माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से भरा हुआ था। उन्होंने घोर तपस्या की, वर्षों तक केवल फल खाए पत्तों का त्याग किया और अंत में निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। कहा जाता है कि माता पार्वती की तपस्या का प्रमुख समय सावन मास था। इसलिए इस महीने में अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए सोमवार व्रत रखती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, सफेद चंदन तथा अक्षत अर्पित करें। इसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन मास में अन्न, वस्त्र, फल, जल, गौ सेवा तथा जरूरतमंदों की सहायता का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। सावन में क्या करें? प्रतिदिन प्रातः स्नान करें, शिवलिंग पर जल एवं गंगा जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें।
शिव महापुराण, रुद्राष्टकम, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। गरीबों को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, माता पिता और गुरु को सम्मान करें। सावन में किन बातों से बचना चाहिए? असत्य बोलने से बचें, क्रोध और अहंकार का त्याग करें, किसी का अपमान न करें, नशा और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें, हिंसा और छल कपट का त्याग करें। सावन मास हमें केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मम हृदय से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दया, क्षमा, सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उस पर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक सावन मास महात्म्य की इस कथा को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, रोग और भय कम होते हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।